हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं आई हूँ मंदिर पे चल रहा है रिनोवेशन का काम। तो मैं वही देखने के लिए आई हूँ। स्वस्तिक बन रहा है। हाँ। ये आपने किससे की है डिजाइन? ब्रश से। ब्रश से। अच्छा, बहुत बढ़िया। कमाई। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी माता रानी कितनी प्यारी लगने लगी हैं, उनका पूरा श्रृंगार हो गया है। और वास्तव में इन लोगों ने जो काम भी किया है बहुत ज़्यादा अच्छा। मीन्स उनका ना जो चेहरा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारी सी स्माइल है। हाँ, कुछ कुछ मुझे नहीं ठीक लग रहा था, तो मैं वही देखने गई थी और फिर वो मैंने रिपेयर भी करवाया। और यहाँ पर देखिए कितनी मस्त और बहुत ब्यूटीफुल इन लोगों ने दीवारें तैयार कर दी हैं। अभी काम चलेगा 1 आध 2 दिन और यहाँ पर आ गई हूँ मैं घर पे और मैं अपनी लेके बैठ गई हूँ चाय। और मम्मी जी यहाँ पे आँगन में मेथी वग़ैरह चॉप करी। मैंने मेथी धो कर के और बीन करके रख दी थी। मतलब जो सूखे और पीले पत्ते होते हैं उनको अलग कर दिया था। और यहाँ पर मम्मी जी काट रही हैं मेथी और मैं चाय पी रही हूँ। तो यहाँ पर मैं वही दिखाना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स बोलते हैं कि मैम आपकी कोई हेल्प नहीं करता है और आप अकेले काम करते हो। ऐसा नहीं है, घर में मम्मी जी, पतिदेव जी सब लोग हेल्प करते हैं। मैं ही अकेले पूरा घर नहीं सँभाल सकती हूँ। तो वही दोनों ही लोग मेरी हेल्प करते हैं। तो मैं वही याद दिखा रही थी, देखो मम्मी जी मेरी काम कर रही है और यहाँ पर वो मेथी चॉप कर देंगे, उसके बाद देखेंगे डिनर में क्या बनना है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मैंने पूरे दिन से कुछ भी नहीं लगाया था अपने फेस पे। सो आई थॉट कि चलो मैं थोड़ा बहुत रेडी हो जाती हूँ। और मेरे बाल देखिए, मुझे अपने बालों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी एक ट्रीटमेंट चल रही है हेयर की। तो मुझे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, बट मुझे ये ट्रीटमेंट काफ़ी पसंद आई। आप लोग जानना चाहते हो तो मैं डिटेल्स में इसके बारे में बताना चाहूँगी। ये हो रहा है डिनर का टाइम, सोचते हैं डिनर में क्या बनाना है, क्योंकि किसी को कुछ भी पता नहीं है। मैंने और मम्मी ने मेथी तो चॉप कर ली है, बट पता नहीं क्या बनानी है मेथी की, क्योंकि वही होता है ना कि जितनी मुंह उतनी बातें, जितने लोग उतनी फरमाइश है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए। कई लोग बोल रहे हैं मेथी की पूड़ी खानी है, कई लोग बोल रहे हैं मेथी के पराठे, कई लोग बोल रहे हैं मेथी की सब्जी, मेथी आलू की सब्जी। नहीं, पूछते हैं मम्मी से कि क्या बनाना है। वो मम्मी पापा जो खाना चाहेंगे वही बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड का है इनविटेशन, तो वो गए हैं एक शादी में, तो वहाँ पर वो खाना खाकर आएंगे। बस मैं, मम्मी पापा और श्रेय, हम 4 लोग हैं। तो चलो चलते हैं डिनर बनाने के लिए। और आज मैंने ये वाला सूट डाला है, पिंक, बेबी पिंक कलर का कुर्ता एंड ये जीन्स एंड शॉर्ट्स। एंड मेरा ये लुक ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आता है। तो चलो चलते हैं डिनर बनाने के लिए, क्योंकि पापा जी को टाइम से डिनर चाहिए। 7 बजे तक उनको डिनर चाहिए ही चाहिए। वो टाइम के बड़े पक्के हैं। मतलब होता है ना, पुराने लोग वो टाइम से बहुत जुड़े हुए होते हैं। मतलब जल्दी डिनर करना, जल्दी सोना एंड सुबह जल्दी उठना, इस तरीके से उनकी आदतें हैं। और मुझे भी बहुत पसंद है उनकी आदतें। और मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ उनसे। तो अभी शाम का टाइम है, आप देख सकते हो अंधेरा हो गया है पूरा और मम्मी जी चली गई हैं मंदिर पर पूजा करने के लिए। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ डिनर। बहुत सोचा, उसके बाद डिसाइड हुआ कि मेथी आलू की सब्ज़ी ही बनेगी। पहले हम लोग मेथी की पूड़ियाँ बना रहे थे, बट पापा जी ने डांटा कि नहीं, ये तली हुई चीज़ें कम खाओ और हरी पत्तियाँ ज़्यादा खाओ, इसलिए तो फिर मेथी आलू की सब्ज़ी ही बन रही है। बहुत ज़रा सा मैंने ऑयल लिया है, लहसुन, हरी मिर्ची और आलू डाल दिए हैं और अच्छे से आलू को भून लेंगे। एकदम आलू करारे हो जाएँ, फिर हल्दी नमक डाल देंगे और फिर हम 4-5 मिनट के लिए इनको ढक कर रख देंगे, ताकि अच्छे से भुन जाएँ, यू नो। फिर मैंने यहाँ पे डाल दी है मेथी और मेथी के ऊपर नमक, ताकि मेथी जो है अच्छे से हमारी गल जाए। थोड़ी-सी मेथी मैंने जो है बचा ली है, आगे मैं बताऊँगी उसका मैं क्या करने वाली हूँ। अच्छा, मुझे ना बहुत सारे व्यूअर्स बोलते हैं कि आप ना यू नो बहुत ये वर्ड यूज़ करते हो बोलते टाइम ब्लॉग में, तो डियर मैं आगे से ध्यान रखूँगी, जितना भी हो ये वर्ड कम यूज़ करूँगी। बट वो होता है ना अपना-अपना बोलने का तरीका। आप देखिए, आप अपने अंदर भी देखिए, मीन्स ऐसा होता है ना कि हम एक शब्द बहुत बार-बार बोलते हैं, बट थैंक
थैंक यू सो मच, आपने इतना ऑब्ज़र्व किया। और यहाँ पर हमारा दूध उबल रहा है, मैंने उसमें डाल दिया है गुड़ और अच्छे से पका लेंगे क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो हमारे यहाँ गुड़ वाला दूध अब स्टार्ट हो गया है। बस अच्छे से पका कर के रात को सोने से पहले सबको एक-एक ग्लास जो है देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ कल सुबह के लिए, रात को ही तैयारियाँ कर लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, सुबह के काम हल्के हो जाते हैं और भगदड़ झंझट कम होती है सुबह की। तो यहाँ पर जो मेथी मैंने बचाई थी ना चॉप की हुई, उसी का मैं आटा लगा रही हूँ क्योंकि मैंने सोच लिया कल श्रेय को देना है मेथी की पूड़ियाँ। तो फिर मैंने अभी से आटा गूँथ के रख दिया क्योंकि मेथी का जो आटा होता है ना सुबह नहीं गूँथ पाता है जल्दी-जल्दी में, तो मैं अभी बना कर के रख देती हूँ फ्रिज में। पे मेरा आटा लग चुका है, ये हम लोगों के लिए खाने के लिए, और ये रख दूँगी एक डब्बे में एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रेफ्रिजरेटर में, यानी कि फ्रिज में, सॉरी, फ्रिज में रख दूँगी ये वाला आटा, और ये हो जाएगा श्रेय के लिए लंच बॉक्स के लिए। यहाँ पे हमारा दूध बन रहा है गुड़ वाला। हम लोग सर्दियों में इसी तरीके से दूध पीते हैं। और इधर बन रही है आलू मेथी की सब्ज़ी। तो डिनर की सारी तैयारी हो गई है और अब मैं श्रेय को लेके बैठ गई हूँ क्योंकि अभी आ रहे हैं बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम, बस कुछ ही दिन बाकी है। तो उनकी तैयारी करवाना बहुत ज़रूरी है, खाना-वाना तो ये फिर बनता ही रहेगा और हमारे घर के काम भी कभी नहीं पूरे होने वाले हैं। तो बस यहाँ पर मैं श्रेय की तैयारी करवा रही हूँ एग्ज़ाम की, और उसको ये पढ़ाने के बाद 1 डेढ़ घंटा बाद फिर मैं आई हूँ किचन में। तो अभी आई थिंक 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा होगा, और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ क्योंकि खाना पूरा बन ही गया था। पापा जी आ गए थे तो फिर मम्मी जी ने बना कर के उनको खिला दिया था क्योंकि मैं श्रेय को पढ़ाने में बिज़ी थी। तो अब मैं, मम्मी और श्रेय, हम 3 लोग बाकी हैं, तो चलो हम लोग अपनी रोटियाँ सेक लेते हैं। तो इस बीच यहाँ पर मैं किचन में काम कर रही हूँ और श्रेय देख रहा है अपना टीवी। तो वही है, बच्चों को अगर पूरा दिन पढ़ाओ तो वो भी बोर हो जाते हैं, थोड़ा बहुत उनका जो भी मनपसंदी चीज़ है, एक्टिविटीज़ हैं, वो उनको करनी भी देना चाहिए। तो चलो आज के डिनर में बता देती हूँ। आज के डिनर में है बैंगन टमाटर का भरता, मेथी आलू की सब्ज़ी, और श्रेय को ना रोटी के साथ गुड़ पसंद है तो फिर मैंने गुड़ रखा है, और ये मेरा और श्रेय का कंबाइंड थाली है। गाइस, मेरा पूरा काम हो गया है। ये देखिए मेरा पूरा किचन क्लीन है, कोई बर्तन नहीं है। सारे बर्तन मैंने धो दिए और मैंने अपना अच्छे से फेस वॉश कर लिया है और सारा मेकअप वगैरह निकाल दिया। मीन्स मेकअप तो मैंने किया ही नहीं था। मीन्स जो भी क्रीम वगैरह है वो सारी निकाल दी, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, और अब मेरा हो गया है सोने का टाइम। तो चलो चलते हैं, श्रेय को भी सुबह उठाना है स्कूल के लिए। तो यहाँ पर श्रेय को मैंने ब्रश करवा दिया है, अच्छे से उसके गर्म पानी से हाथ-पैर धो दिए हैं। अब मैं उसको मॉइस्चराइज़ लगाऊँगी, इसलिए उसको बार-बार आलस आता है। मम्मा आप बार-बार मॉइस्चराइज़ लगाती हो, बट सर्दियों में क्या है ना, ड्राई स्किन हो जाती है, बच्चों की तो वैसे ही सॉफ्ट होती है स्किन। तो वो अपना प्रे करेगा और फिर मैं भी करूँगी और फिर हम लोग सो जाएँगे। तो गुड नाइट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। बाय-बाय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी सुबह में मैंने नहा धोकर शावर ले लिया है और उसके पहले मैंने बहुत सारा काम किया है, जैसे कि घर की साफ़ सफाई करना, मम्मी जी पापा जी के लिए चाय बनाना, और घर की चीज़ें जो इधर उधर पड़ी होती हैं वो सारी अपनी अपनी जगह पर रखना। तो यहाँ पर मैं आई हूँ शावर लेके, और फटाफट से मैं अपना कर रही हूँ स्किन केयर, बहुत सिंपल सा। बस मैंने मॉइस्चराइज़ लगाया, उसके बाद मैंने फेस क्रीम लगाई, देन अ बिंदी एंड लिपस्टिक। बाल बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फटाफट से मैं जाती हूँ किचन में, श्रेय का लंच बॉक्स रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ बेल ली हैं मेथी की, जो मैंने कल आटा लगाया था, वही आटा मैंने निकाल के जो है पूड़ियाँ बेल ली हैं, और मैंने जितनी भी पूड़ियाँ थी सारी बेल ली। अब जल्दी-जल्दी क्या है ना, फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैं श्रेय को चिल्ला रही थी, "श्रेय जल्दी करो आपका टाइम हो रहा है।" तो इस तरीके से सुबह का भड़बड़ का टाइम होता है। तो आज श्रेय का लंच बॉक्स देशी स्टाइल होने वाला है। वैसे आपको पता है मेरे सारे के सारे लंच बॉक्स देशी स्टाइल ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया सी पूड़ियाँ बनके तैयार हो रही है, काफ़ी अच्छे से फ्राई हो रही हैं, और मीनवाइल श्रेय भी रेडी हो रहा है। श्रेय ने नहा लिया है और बस अब वो अपना यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहनेगा। वैसे मैं श्रेय को बोलती हूँ, "श्रेय इतनी ठंड आ गई है, प्लीज़ मत नहाया करो", बट वो बोलता है, "मम्मा नहाते नहीं है तो फिर फ्रेश नहीं लगता
लगता है। सो ही इज़ अ वेरी गुड बॉय कि वो नहा कर ही जाता है मेरे मना करने के बावजूद भी। बट मैं उसका पूरा अच्छे से ख़्याल रखती हूँ। हफ़्ते में 2-3 दिन मैं उसको मेथी पिलाती रहती हूँ। इससे क्या होता है ना, बच्चों को जुकाम नहीं होता है। ये करना ही चाहिए बच्चों के साथ। और उनको गर्म चीज़ें खिलाइए ताकि वो ठंड से बचे रहें, जैसे कि मेथी हो गई। और भी जो सीज़नेबल वेजिटेबल्स हैं वो उनको हर एक टाइप से बच्चों को खिलाने की कोशिश कीजिए। एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मेरी पूजा हो गई है, पाठ भी हो गया है। और अब मैं आई हूँ किचन में वापस से, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना है मुझे। तो मेरी ना हैबिट है कि पूजा करने के बाद बस मेरा एकदम से मुझे भूख लगाती है। नहीं तो देखा, चाय ऑलरेडी बनी हुई थी, क्योंकि सब लोगों के लिए जब मैंने सुबह चाय बनाई तो वही बच गई थी। बस मुझे गर्म करके छाननी है कप में। तो बस चलो मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। और श्रेय के लिए जो लंच बॉक्स में बनाया था वही 2 पूड़ियाँ खा लूँगी और चाय। बस इतना है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफ़ास्ट करके वापस से लग गई हूँ अपने कामों में। यहाँ पर ये जो ब्लैंकेट वग़ैरह थे उनको मैं सुखाने के लिए डाल रही हूँ। और इससे क्या होता है ना कि ब्लैंकेट की जो भी स्मेल होती है, सर्दियों वाले कपड़े, ओढ़ने के कपड़े बहुत सारे होते हैं, तो इनका इस तरीके से सुखाते रहना चाहिए। हफ़्ते में 1 बार तो ज़रूर सुखाना चाहिए काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पर मीनवाइल्स मेरे कपड़े भी ड्राई हो गए थे, मैंने मशीन में लगा दिए थे। तो फिर आई थॉट कि चलो कपड़े भी डाल ही देते हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं, जितनी जल्दी आप कपड़े डाल दोगे उतनी जल्दी सूख कर तैयार भी हो जाएँगे। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठी हूँ, क्योंकि मुझे करना है रील्स वीडियो अपलोड। मैं इतने ही बजे अपना इंस्टाग्राम का रील्स वीडियो अपलोड करती हूँ। और बर्तन वगैरह अभी सब कुछ पड़ा हुआ है, बट करूँगी। घर के काम ऐसे कभी फिनिश नहीं होने वाले। बट इन कामों में से हम लोग टाइम निकाल के, टाइम तो मिलता नहीं है बट टाइम निकाल के हम लोग आपके लिए वीडियोस अपलोड करते हैं। तो अभी कुछ बज रहे हैं सुबह के 10:30 का टाइम हो रहा है, 10 साढ़े 10 का। तो बस अब मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी, क्योंकि जो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बनाया वो, चाय-वाय के जो बर्तन हो गए थे वो सारे साफ़ करूँगी। और लंच के लिए मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी जो है चॉप करके पानी में डाल दी है, ताकि गोभी में जो भी कीड़े वगैरह होते हैं, इंसेक्ट वगैरह, वो रिमूव हो जाते हैं। तो मैंने क्या करा, गरम पानी में हल्दी, नमक और बेकिंग सोडा लेकर के रख दिया है। अच्छा, मैं कहाँ बाहर जाने वाली हूँ वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। एक्चुअली मुझे ना कुछ गार्डनिंग शॉपिंग करनी है, क्योंकि मेरे पास पेड़-पौधे जो थे ना पहले, वो सारे डैमेज हो गए, ख़राब हो गए थे गर्मियों में। जब से मुझे पेड़-पौधे लाने का टाइम नहीं मिला, तो आज वही लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और पतिदेव जी को कुछ मार्केट में काम भी है इनको, तो वो अपना काम निपटाएँगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएँगे पेड़-पौधे लेने के लिए।